जय माँ लक्ष्मी भक्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों, जीवन में कुछ वस्तुएं इतनी खास होती हैं कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप माचिस तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने घर के मंदिर में ये 5 वस्तुएं भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। आज के समय में हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिर में क्या क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? ये जानकारी आपके घर की बढ़ोतरी और लक्ष्मी नाग के आशीर्वाद के लिए बेहद जरूरी है। यदि आपके घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति या फोटो हैं, तो भक्तों आपसे अनुरोध है कि वीडियो तुरंत देखें, ध्यान से सुनें, क्योंकि ये जानकारी आपके घर को बर्बादी से बचा सकती है। ये वो गुप्त बातें हैं जिन्हें लोग अक्सर छिपाकर रखते हैं, लेकिन जिनके बारे में जानने से घर में सुख, समृद्धि और धन और पैसों की बढ़ोतरी होती है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो समझ लीजिए कि आपके घर में सुख शांति के साथ साथ लक्ष्मी माँ का सदावास होगा। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसी हरकतें कर देते हैं जो उन्हें निर्धनता और गरीबी की ओर ले जाती हैं। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग अपने घर के मंदिर के सामने ही गलत शारीरिक संबंध बनाते हैं, जो कि बेहद नेगेटिव होता है। अधिकतर ऐसा भी देखने को मिलता है कि पति पत्नी समय का ध्यान न रखते हुए जब चाहे घर के मंदिर के पास शारीरिक संबंध बना लेते हैं। ऐसे लोग अक्सर खुद को और अपने घर को बर्बाद कर लेते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन सी 5 वस्तुएं हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आइए, बिना समय बर्बाद किए इस खास जानकारी की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को छोड़ने से पहले आपने अपने घर में जो अपने मंदिर बना रखा है, उसमें से ये वस्तुएं तुरंत हटा देना। इसलिए ध्यान से देखना हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो आज ये वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने माँ लक्ष्मी के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। आप बर्बाद हो जाएंगे, आप निर्धन हो जाएंगे। इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें। घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन ये वीडियो आपको जरूर देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना, बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से ये वस्तुएं नहीं हटाई हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर रूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। भक्तों, कहने का मतलब ये है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और भक्तों एक साथ रात में शारीरिक संबंध बनाते हैं, जरा सोच कर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान का मंदिर है और आप भगवान के मंदिर के सामने ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हो। भगवान के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। भक्तों, हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर ना बनाएं। भक्तों, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम आपसे ये बोल रहे हैं कि पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, लेकिन घर के मंदिर अलग होना चाहिए। हमारे देश भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें मंदिर नहीं होगा, और मंदिर वो स्थान होता है जहां से घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। इसलिए आपका मंदिर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम मंदिर में मूर्तियां रखते हैं, लेकिन तो मंदिर में कुछ ऐसी भी वस्तुएं रख देते हैं जिसकी वजह से घर बढ़ोतरी करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सनातन वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीज़ों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। भक्तों, आजकल के ज़माने में जो भी औरतें शादी करके हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें न तो हमारे सनातन वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और न ही मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने एक ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के इस ज़माने में नई औरतें जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की औरतें मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत कर देती हैं। जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से भक्तों पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने का भी सही समय होता है। लेकिन आधुनिक समय में कई औरतें और कई पुरुष शारीरिक संबंध बनाने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई औरत रसोई में खाना बना रही होती है तो पुरुष शारीरिक संबंध के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना सही नहीं है, और औरतें भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का रसोई बेडरूम बन जाता है, ये पता ही नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अकल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी औरत है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। ऐसी औरत अगर आपके साथ है तो आजकल
आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की औरतें जिस तरीके से अपने वस्त्र बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडर्न परंपरा में समय बिताने लगी हैं। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर भक्तों सच तो यही है कि आजकल औरतें बहुत बदल चुकी हैं। इस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। जय जय मां लक्ष्मी। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके घर में सुख समृद्धि हो, उसके घर में कोई भी परेशानी ना आए और पूरा घर सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। अगर तुम में से कोई मां लक्ष्मी को मानता है, तो अगर सच में भक्त है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार मां लक्ष्मी लिख दें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में मां लक्ष्मी है, उसके मन में जो भी मनोकामना है वो पूरी कर दें। भक्तों, मंदिर में ये वस्तुएं रखने का महत्व है। अशुभ धन का नाश होता है और मां लक्ष्मी ऐसे घर का त्याग कर देती हैं। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन खास चीजों के बारे में जिनका मंदिर में होना बेहद आवश्यक है। अगर आप घर में सुख, समृद्धि और धन की कामना करते हैं, तो ये 3 चीजें मंदिर में होना जरूरी है। खुद श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में एक छोटा सा मंदिर जरूर बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी खास वस्तुएं श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां, पूजा पाठ का सामान आदि वस्तुएं भी रखते हैं। हमारे सनातन शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ वस्तुएं रखना जितना लाभदायक होता है, उतना तना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। ये कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नेगेटिविटी बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, गृह क्लेश और नुकसान होता है। भक्तों, आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी वस्तुएं रखी हुई हैं, तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन मंदिर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वस्तुएं धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। भक्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कलयुग में इंसान कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे हमारे सनातन शास्त्रों में वर्जित समझा गया है। श्री कृष्ण भगवान ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि कलयुग में मनुष्य आधारवादी पाखंड और धूप दान करेगा। भक्तों, हमारे देश भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीप जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीप नहीं रख सकते हैं, तो धातु के दीप का प्रयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो, तो आप उपला रखकर गुड़ की और प्रयोग गाय माता के शुद्ध देसी घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में ये जरूर होना चाहिए। आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली, कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है, धन बना रहता है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से पॉजिटिव एनर्जी का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में घंटी जरूर देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो ये हैं वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी वस्तुएं कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, भगवान गणेश की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी भगवान गणेश की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में भगवान गणेश की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। यदि आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल कामनाएं चाहते हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनका मुख हमेशा घर के अंदर की ओर होना चाहिए। अक्सर लोग इस महत्वपूर्ण नियम को नजरअंदाज कर देते हैं और मूर्ति को बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिसके कारण उन्हें जीवन में अनेक कठिनाइयों और दुखों का सामना करना पड़ता है। आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर गणपति की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं या फिर केवल अंदर की दिशा में ही रख सकते हैं, लेकिन कभी भी केवल बाहर की ओर मुख वाली मूर्ति ना लगाएं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल नहीं रखने चाहिए। साथ ही पहले से चढ़ाए हुए चावलों को अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यह भी ध्यान रखें कि मंदिर में रखे जाने वाले चावलों को हल्दी के पानी में भिगोकर ही प्रयोग में लाना चाहिए।
ऐसा करने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात पूर्वजों की तस्वीरों के संबंध में है। यदि आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की कोई फोटो रखी हुई है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि सनातन वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। हालांकि मृत परिजन पूजनीय और सम्मान्य होते हैं, लेकिन उनका स्थान देवताओं के समकक्ष नहीं होता। मंदिर में उनकी तस्वीरें रखने से वातावरण में नकारात्मकता फैलती है, जिसका प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इसी प्रकार कुछ लोग साधु संतों की मूर्तियां या तस्वीरें भी मंदिर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। यदि आप किसी संत के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव या मां काली की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा लक्ष्मी मां की खड़ी हुई मूर्ति की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। मां लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में ही होनी चाहिए। इन नियमों का पालन करके ही मंदिर में देवी देवताओं की सही तरीके से पूजा अर्चना की जा सकती है। अब बात करते हैं उन विशेष वस्तुओं की जो मंदिर में अवश्य होनी चाहिए। इनके होने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। पहली महत्वपूर्ण वस्तु है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए मंदिर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को धोने वाली और रोगों का नाश करने वाली मानी जाती है। यदि आप तांबे के एक छोटे से लोटे में गंगा जल भरकर मंदिर में रखते हैं तो इससे पूजा स्थल की शुद्धता बनी रहती है और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दूसरी आवश्यक वस्तु है कलश। सनातन परंपरा में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। चाहे सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि हो या कोई अन्य मांगलिक कार्य, कलश की स्थापना के बिना कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं के आवाहन के लिए किया जाता है। यदि तांबे के कलश में जल भरकर भगवान के सामने रखा जाए तो इसका चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए पूजा में तांबे के कलश का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि पूजा के दौरान कोई सामग्री कम पड़ जाए तो घबराएं नहीं और पूजा अधूरी ना छोड़ें। ऐसी स्थिति में भगवान को चावल और पुष्प अर्पित करके मन में ही उस वस्तु का स्मरण करें। ध्यान रखें कि प्लास्टिक की बोतल या किसी अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम या लोहे के बर्तन में जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल हमेशा तांबे के पात्र में ही रखें। शिवलिंग पर कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना पूर्ति के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित करना चाहिए और यदि यह शुक्रवार के दिन किया जाए तो इसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि कभी भी एक दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने वाले व्यक्ति रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह शाम दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक गाय के शुद्ध देसी घी का और दूसरा तेल का जलाना चाहिए। दीपक को सही स्थान पर रखें। घी का दीपक दाईं ओर और तेल का दीपक बाईं ओर। जल, पात्र, धूप और दान की वस्तुएं हमेशा बाईं ओर रखनी चाहिए। पूजा करते समय खड़े होकर या सीधे जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा से पहले आसन बिछाएं और उस पर बैठकर ही आराधना करें। साथ ही बिना सिर ढके पूजा ना करें। स्त्री हो या पुरुष, पूजा के समय सिर को दुपट्टे या रुमाल से ढकना आवश्यक है। किसी भी देवता की पूजा में आवाहन, ध्यान, आसन, स्नान, धूप, दीप, अक्षत, चावल, कुंभ, चंदन, पुष्प और प्रसाद का विशेष महत्व है। पूजा में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। साथ ही इलायची, लौंग और गुलकंद भी अर्पित करें। देवी देवताओं को फूल, पत्ते या हार अर्पित करने से पहले उन्हें स्वच्छ जल से धो लेना चाहिए। पूजा में चावल का विशेष महत्व है, लेकिन इस्तेमाल किए जाने वाले चावल पूरे होने चाहिए, टूटे हुए नहीं। चावल चढ़ाने से पहले उन्हें हल्दी से पीला कर लेना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान दीपक का बुझना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी वस्त्र, गणेश जी को लाल वस्त्र और शिव जी को सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। पूजा में कुलदेवता, कुलदेवी, वास्तु देवता और ग्राम देवता का भी ध्यान रखना चाहिए। आसन को पैरों से खिसकाना नहीं चाहिए, इसे हाथों से ही समायोजित करें। प्रतिदिन घर में एक दीपक जलाने से वास्तु दोष दूर होते हैं। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करने चाहिए, विशेषकर शुक्रवार के दिन। इन नियमों का पालन करके आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आनंद ले सकते हैं।